ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं है, ये है इमेजिका का फुल मैडनेस डे। जय श्री कृष्णा। I है इमेजिका। एंट्री से पहले ही इतनी एक्साइटमेंट है, अंदर क्या हाल होगा सोचो। हमने टिकट्स ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर ली थी, मतलब लाइन में खड़े होने का जीरो टेंशन। और जैसे ही हमने एंट्री ली, सबसे पहले हमारी नजर पड़ी इमेजिका के धमाकेदार थीम डांस पर। एनर्जी इतनी हाई थी कि हम भी खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए। लेट आए तो सिर्फ रिग्रेट मिलेगा, इसलिए सुबह टाइम से आओ और ये डांस एंजॉय करो। गणपति बप्पा मोरिया बोलते ही एंट्री ली और तुरंत ही 50 रुपए का कूपन मिल गया। एंट्री लेते ही हमारी एक्साइटमेंट लेवल इमेजिका, E-I-E-I-O, इमेजिका, E-I-E-I-O। मतलब दिल बोल रहा था राइट पे बैठो और दिमाग बोल रहा था पहले फोटो ले लो। तो ऑब्वियसली हमने पहले 100 फोटोज ले ली। और सबसे मस्त बात, हम आए हैं क्रिसमस के टाइम। इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन है कि लग रहा है किसी मूवी सेट में आ गए हो। और रात को लाइट्स ऑन होते ही ये जगह और भी ज्यादा मैजिकल लगने वाली है। और फिर हमने भी किया फुल ऑन डांस, पानी अपनी रिदम में और हम अपनी मस्ती में। कैसल देखते ही लगता है जैसे किसी डिज्नी मूवी में आ गए हो। और वो बड़ी सी शिप पूरा व्यू को नेक्स्ट लेवल बना देती है। यहाँ का हर एक कॉर्नर इतना फोटोजेनिक है कि कैमरा खुद ही ऑन हो जाता है। और अब स्टार्ट होती हमारी राइड। सबसे पहले हम गए आई फॉर इंडिया शो में। शो में थोड़ी देर थी, तब तक हमने ली ढेर सारी फोटोज। यहाँ आपको इंडिया के स्टनिंग व्यूज इतनी हाइट से दिखाते हैं कि लगता है जैसे आप आसमान में उड़ रहे हो। एक बर्ड की तरह पूरा इंडिया एक्सप्लोर करने का फील आता है। 90 फीट की स्क्रीन पर यह एक्सपीरियंस और भी रियल लगता है। ये है डिटेक्टिव बाव वाव शो, जो कि एक लाइव कॉमेडी शो है। फिर हमने की डीप स्पेस राइड, और सच बताऊं इतनी फास्ट और थ्रिलिंग थी कि एक सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। डीप स्पेस करके आए हैं और हमारी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रही है। इस राइड के बाद बस एक ही रिएक्शन, भाई आज बच गए। राइड से बच कर आए तो सामने आ गया एक बड़ा सा डायनासोर। और फिर हम पहुंच गए मिस्टर इंडिया राइड पर, और वहां का पूरा सेटअप एकदम मिस्टर इंडिया मूवी जैसा बना हुआ था। हनुमान जी की वो आइकॉनिक मूर्ति बिल्कुल सेम फील दे रही थी। मोगेम्बो को देखकर लग रहा था कि अभी बोल दे मोगेम्बो खुश हुआ। तुम खुद एक गलती हो, तेरे सारे फ्रूट्स खराब कर दिए। मिस्टर इंडिया राइड, इनविजिबल कार प्लस फुल थ्रिल, मोगेम्बो की एंट्री और क्रेजी ट्विस्ट, फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस। फिर हमने देखा रेथ ऑफ गॉड्स, अर्थक्वेक, लाइटनिंग और फुल थ्रिल, बिल्कुल रियल और नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। यहाँ नेचर का असली पावर फील हुआ। और अब बारी थी एकदम एक्शन वाली राइड की, अली बाबा और 40 चोर। जैसे ही हम अंदर गए लगा जैसे किसी वीडियो गेम के अंदर एंटर कर लिया हो। हाथ में लेजर गन और मिशन क्लियर, चोर को ढूंढो और शूट करो। कहीं से भी चोर आ जाते हैं, कभी मार्केट से, कभी केव से, पूरा सरप्राइज अटैक। हम भी फुल फोकस में, बस पॉइंट्स कमाने में लगे हुए थे। और सच बताऊं, यहाँ असली कंपटीशन अपने ही साथ वालों से हो जाता है। एंड में बस एक ही सवाल, हाईएस्ट स्कोर किसका आया। फुल एक्शन, फुल फन, एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। वो ग्रीन लाइट को एम करना है। ग्रीन लाइट, ये ग्रीन लाइट। ओए इधर बहुत सारी ग्रीन लाइट। एक भी नहीं फूटी, एक फूटी मेरी तो शायद। और फिर हम एंटर हुए राजासोरस रिवर एडवेंचर में। और एंट्री से ही पूरा सेटअप नेक्स्ट लेवल था। हर जगह डायनासोर के स्कल्स पड़े थे। आगे बढ़े तो एक बड़ी सी टाइम मशीन दिखी। डायनासोर के बड़े बड़े अंडे देखते ही सस्पेंस बिल्ड हो गया और वहीं से स्टोरी स्टार्ट। और फिर पता चला हम टाइम मशीन के थ्रू सीधा डायनासोर के जमाने में आ गए हैं। उसके बाद हम बोट में बैठे और धीरे धीरे जंगल के अंदर एंट्री हुई।
हर तरफ बड़े बड़े डायनासोर्स, इतने रियल की लगा अभी अटैक कर देंगे। स्टार्टिंग में सब काम था, पर अंदर जाते ही टेंशन बढ़ने लगा और फिर अचानक आया वो डेंजरस ड्रॉप, सीधा ऊपर से नीचे और स्प्लैश। पानी भी, थ्रिल भी और हार्ट बीट फुल स्पीड में। सच में ये राइड एकदम एडवेंचर प्लस सरप्राइज का परफेक्ट कॉम्बो है। इतनी सारी थ्रिलिंग राइड्स के बाद हमने थोड़ा रिलैक्स किया और तब मेरे पुकी हस्बैंड ने जेंटलमैन बन के मेरा पर्स भी संभाल लिया। राइड का थ्रिल अलग और इनकी ये कैरिंग साइड अलग ही लेवल की क्यूट थी। अथर्व को मिल गए स्नो वाइट वाले ये 7 कैरेक्टर्स और देखो कैसे इनसे दोस्ती कर ली। हम गए मैजिकल ओशन वर्ल्ड में। यहाँ ऐसा फील हो रहा था जैसे हम समुद्र के अंदर डाइव कर गए हो। 360 डोम स्क्रीन पर हर तरफ बस वाटर ही वाटर और बीच में जायंट मरमेड्स स्विम कर रही थी और साथ में एक मिस्टीरियस स्टोरी, डार्क प्रिंस का क्रश, क्या वो कभी फ्री होगा? और अब शुरू हुआ फुल ऑन वाटर बैटल। हम बैठ गए पायरेट बोट में, हाथ में डेडली वाटर गन। बस फिर क्या, सामने वाले पे एम लगाओ और फायर। पर ध्यान रहे सामने वाले भी चुप नहीं बैठेंगे, कभी इधर से अटैक कभी उधर से अटैक, पूरा सरप्राइज वॉर चल रहा था। पायरेट बोट प्लस वाटर गन इक्वल्स टू फुल वॉर, हर तरफ से अटैक और फुल भीग गए हम। हेलो, गीले होने के लिए रेडी? पानी आएगा। अरे अंदर वो चलना भी। नाइट्रो में जा रहा है। चल कर दिया चालू। और अब बारी थी मैजिका की सबसे डेंजरस और मेन राइड की, नाइट्रो, इंडिया की बिगेस्ट और फास्टेस्ट रोलर कोस्टर। और सच बताऊं हम थोड़े डरे हुए भी थे। जैसे ही राइड स्टार्ट हुई ऐसा फील हुआ जैसे हवा को चीरते हुए उड़ रहे हो। 132 फीट की हाइट और स्पीड इतनी क्रेजी कि आंखें खुली की खुली रह गई। सच में इतना मजा आया कि दिल बोल रहा है कि एक और बार नाइट्रो चलो। Awesome राइड। और फिर हम चढ़ गए गोल्ड रश एक्सप्रेस पर। यहाँ हमने ढेर सारी फोटोज भी क्लिक की। गोल्ड रश एक्सप्रेस, स्पीड, टनल्स और फुल वाइल्ड वेस्ट थ्रिल। और अब बारी थी सबसे हॉन्टेड राइड की, भानगढ़ का किला। अथर्व यहाँ उसकी हाइट चेक कर रहा है कि वो इस राइड में जा सकता है या नहीं। बोर्ड पर हमारे लिए चेतावनी भी लिखी थी। जैसे ही अंदर गए पूरा माहौल एकदम डरावना हो गया। हम सीधा उस हॉन्टेड महल के अंदर पहुंच गए। अचानक से आवाजें, अंधेरा और स्कैरी सीन्स, दिल की धड़कन फास्ट हो गई। वो देखो बांध रखा उसको जंजीरों से। इतनी स्केरी भानगढ़ की राइड के बाद हमें जरूरत थी थोड़े रिलैक्स मोमेंट की, इसलिए हम पहुंच गए टबी टैक्स ऑफ पर। यहाँ एक क्यूट से एलिफेंट टबी पर बैठकर हम उड़ सकते हैं। हॉरर के बाद टबी, फुल क्यूट और रिलैक्सिंग ब्रेक। चलाओ ना ले लो से पान रे, जान ले लो ना जान रे। चलो। और अब हो चुकी है शाम और शुरू हो रही है परेड की तैयारी। लाइट्स, म्यूजिक और फुल फेस्टिव वाइब। अब मजा और बढ़ने वाला है, पर वो सब आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 2 में देखिए रात में मैजिका की परेड कितनी अमेजिंग होती है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, मिस मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे।